कुछ रिश्ते हमारे खून से नहीं जड़ों से जुड़े होते हैं। घर, माँ, भावनाएं और कंफर्ट जोन। और 2025 में जब केतु वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में गोचर, तो आपकी जड़ों की परख शुरू होगी। केतु का स्वभाव है छोड़ना, डिटैच करना और इल्यूजन से बाहर लाना। और चौथा भाव है हमारे इमोशनल फाउंडेशन, माता, घर, सुरक्षा और अंदरूनी शांति का स्थान होता है। जब केतु यहाँ प्रवेश करता है, वो सबसे पहले आंतरिक असंतुलन को सतह पर लाता है, ताकि आप उस झूठी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके जिसमें आप फंसे हैं। सिंह राशि जो खुद एक डोमिनेंट, ईगो ड्रिवन और एक्सप्रेसिव राशि है, वहां केतु आपको सिखाता है कि बाहरी चमक में सच्चा सुख नहीं छिपा होता, बल्कि इनर इमोशनल क्लैरिटी में ही वास्तविक शांति मिलती है। और अब इसका गोचर का असर अपने पारिवारिक फ्रंट पर कैसा रहेगा वो समझते हैं। देखिए, 2025 में आप महसूस करेंगे कि घर के वातावरण में ना ठंडापन या दूरी सी बनी हुई है। घर को लेकर डिसीजन लेना मुश्किल होगा, जैसे शिफ्टिंग का विचार, रेनोवेशन या प्रॉपर्टी मैटर्स। माँ के साथ इस समय इमोशनल डिस्कनेक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। उनकी हेल्थ भी थोड़ी अटेंशन मांग सकती है। अगर आप उनसे दूरी पर रहते हैं तो गिल्ट और नॉस्टैल्जिया घेर सकते हैं। केतु यहाँ ये टेस्ट करता है कि क्या आप भावनाओं में उलझकर आगे बढ़ने से रुक रहे हैं या आप सच में इनर पीस ढूंढ रहे हैं। और इस ट्रांजिट का करियर और अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर क्या असर रहेगा समझते हैं। देखिए, केतु आपको अपने करियर और घर के बीच बैलेंस सिखाएगा। आपको लग सकता है कि जितना एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क वालों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा डिसओरिएंटिंग हो सकता है, फोकस में गिरावट और मोटिवेशन की कमी। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी या काउंसलिंग जैसे क्षेत्र में हैं, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। देखिए, केतु फोर्थ भाव में होने से ना अब ज्यादा इनवर्ड, इंट्रोवर्टेड और साइलेंट वर्कर्स बन सकते हैं। बॉसेस या सीनियर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पर पॉसिबल है, क्योंकि आप खुलकर बात करने में हेजिटेशन महसूस करेंगे। और अगर बात करें कि इमोशंस, मेंटल पीस और सेल्फ केयर पर इसका क्या असर रहेगा, देखो, सबसे गहरा प्रभाव ना आपकी मेंटल वेलनेस पर पड़ेगा। इमोशनल नंबनेस, अचानक सैडनेस या अपने ही घर में अकेलेपन का एहसास हो सकता है। आपको लगेगा कहाँ बिलोंग करती हूँ, घर होते हुए भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। लेकिन यही तो केतु की असली सीख है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस को डेवलप करना। देखिए, इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय ना उसको ऑब्जर्व करना, अपने अंदर के पुराने इमोशनल पैटर्न्स और पेरेंटल कंडीशंस को हील करना। और इस टाइम पे अगर बात करें कि प्रॉपर्टी, व्हीकल और फाइनेंसेस पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत डीप रिसर्च और पेशेंस की जरूरत है। लेकिन अब केतु का स्वभाव है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही। कई बार गलत चॉइसेस की ओर आकर्षण भी बढ़ेगा, जैसे लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, डॉक्यूमेंट इश्यूज या पेपर वर्क में डिले भी पॉसिबल है। रेंटल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल होम से जुड़ी कार्मिक इश्यूज इस टाइम पर सामने आ सकती है। वहीं पर फाइनेंशियली पैसे खर्च ज्यादा होंगे घरेलू चीजों में, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ग्राउंडेड होकर ही ले। और अगर बात करें कि इनर वर्क और आइसोलेशन पर इसका क्या असर रहेगा, देखो, केतु आपको खुद से कनेक्ट करवाएगा, नॉइज से दूर, भीड़ से अलग। आप साइलेंस को ना अप्रिशिएट करने लगेंगे। कई बार अचानक घर छोड़कर कहीं जाने का मन करेगा, जैसे एक रिट्रीट की क्रेविंग। ये परफेक्ट साइन है मेडिटेशन, जर्नलिंग और सॉलिट्यूड को अपनाने का। सिर्फ नेटफ्लिक्स या डिस्ट्रैक्शन में खुद को मत खोइए, वरना केतु की जो लेसन वेस्ट हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो सकती है, बस आप कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार हो। और अगर बात करें कि इस टाइम पर क्या रेमेडीज करें कि इसका प्रभाव कम हो, देखिए, हर शनिवार को ना किसी गौशाला में जाकर गाय के लिए हरा चारा या गुड़ चढ़ाएं। ओम केतवे नमः का 108 बार जाप करें सुबह या सूर्यास्त के बाद। अपनी माँ को रिस्पेक्ट दें। हर शुक्रवार को ना उन्हें कुछ उपहार या
सेवा अर्पित करें और रोज रात को 10 मिनट इमोशनल क्लिनजिंग जर्नलिंग करें। सवाल जैसे, आज मुझे किसने इमोशनली डिस्टर्ब किया, क्या वो सच में मेरे इनर पीस छीनने लायक था? क्या मैं पुराने घर रिश्तों से मेंटली बंधा हूं? घर को ना इस समय क्लटर फ्री रखे, खासकर बेडरूम और पूजा स्थान। क्लीन होम मतलब क्लीन माइंड। देखिए, केतु जब वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में आता है तो वो बताता है कि असली घर कोई एड्रेस नहीं, एक इनर स्टेट है। ये समय है इमोशनल इल्यूजन्स को छोड़कर सच्चे मन की शांति को खोजने का।